बोली, अब्बा मैंने खाला के बेटे सलामत को पसंद किया है। आपने इजाजत दी थी और पेड़ भी उसी तरफ गिरा था। बाबा जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर हिना की तरफ देखा। और तुम हिना? हिना ने चूड़ी की खनक के साथ जवाब दिया, अम्मी की सहेली के बेटे सुल्तान से मुलाकात हुई। मैंने दिल की बात कह दी और उन्होंने भी हामी भर दी। बाबा जी ने फिर सिर झुकाकर हामी दी। खुश रहो बेटा, दोनों बहनें अपने मनपसंद घरों में जाएं, यही मेरी चाह थी। फिर उनकी नजर पड़ी हुमा पर, जो अब भी चुप थी। अरीबा और हिना ने देखा कि हुमा अब भी कुछ नहीं बोल रही। अरीबा ने आंखों ही आंखों में हिना को देखा और फिर मुस्कुराकर तंज कसा, क्या बात है हुमा, अभी तक कुछ नहीं बताया? लगता है तेरे दूल्हे के दांत बहुत बड़े हैं, और कान, वह तो शायद छत तक पहुंचते हो। हिना ने हंसी दबाते हुए कहा, या फिर कोई जंगल का दरिंदा है जो दिन में सोता है और रात को शिकार करता है। हुमा को डर लग रहा होगा। उसका नाम लेने से हुमा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी सी समझदारी थी। उसने दोनों को देखा और फिर बहुत ही सादा लहजे में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा शौहर बहुत अच्छा है। हिना हंसी, तो फिर बताती क्यों नहीं? या फिर वह शौहर पेड़ों पर उड़कर आता है? अरीबा तंज कसते हुए बोली, या शायद उसे उड़ने में देर हो गई, इसीलिए बता नहीं पा रही। हुमा अब भी मुस्कुरा रही थी। तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मेरा दूल्हा शहजादों से कम नहीं। उसके लहजे में वो ठहराव था जो किसी यकीन से आता है। दोनों बहनों के चेहरे पर हल्की सी चुप्पी छा गई, मगर उन्होंने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, तो अब तो हमें देखने का इंतजार रहेगा। जरूर कोई ऐसा होगा जो इंसानों में नहीं मिलता। काश हमें भी जंगल भेजा होता। उस रात घर में अजीब सा माहौल था। अरीबा और हिना अपनी शादी की बातों में मशगूल थी। चूड़ियां कौन सी आएंगी, कपड़े किस रंग के होंगे, बारात कैसी होगी। मगर हुमा चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। हाथ में बाबा जी की चिट्ठी और आंखों में उस कौवे की आवाज। बाहर से देखने पर वह एक समान लड़की थी, मगर उसके दिल में अब एक ऐसा रिश्ता पलने लगा था। बाबा जी तीनों बेटियों को देख रहे थे। वह जानते थे बड़ी दो बेटियां अब अपनी राह पर हैं, मगर हुमा, उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका लहजा, सब बदल गया है। कभी वह छोटी सी बच्ची जो मां के बिना सहमी रहती थी, आज इतनी मजबूत कैसे हो गई? बाबा जी ने दिल ही दिल में सोचा, इस बच्ची ने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं सकते। लेकिन मैं जानता हूं, अगर यह मुस्कुरा रही है तो जरूर कोई सच्चा रिश्ता मिला है। इसे अगले दिन शाम ढल रही थी। आसमान पर धूप और छांव की लकीरें एक दूसरे से जुदा होने लगी थी। आंगन में हल्की हवा चल रही थी और नीम के पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी थीं, जैसे कोई आने वाली बात की आहट दे रही हो। बाबा जी अपनी पुरानी चारपाई पर बैठे हुए थे। उनके माथे पर सिलवटें थीं, मगर आंखों में एक अलग सा सुकून। उनकी तीनों बेटियां घर के अंदर थीं। कोई खाना बना रही थी, कोई पानी भर रही थी और कोई खामोश बैठकर कुछ सोच रही थी। अचानक बाबा जी ने गला खार कर सबको बुलाया। तीनों बेटियां आकर सामने खड़ी हो गईं। अरीबा की आंखों में चमक थी, हिना की मुस्कान हल्की थी और हुमा की निगाहें नीची थीं, मगर दिल बहुत कुछ कह रहा था। बाबा जी ने तीनों को गौर से देखा, फिर बोले, मैं सोच रहा था क्यों ना तुम तीनों के दूल्हों का एक छोटा सा इम्तिहान लिया जाए। तीनों बेटियां चौंकी। कैसा इम्तिहान अब्बा जान? अरीबा ने पूछा। बाबा जी ने धीमे मगर वजनी लहजे में कहा, तुम तीनों अपने पन्ने होने वाले शौहर से एक एक चाकू लेकर आओ, मगर ध्यान रहे चाकू ऐसा हो जो वह खुद अपनी मर्जी से तुम्हें दे। कोई जबरदस्ती, कोई बहाना नहीं, बस जाकर कह दो कि अब्बा जान ने मांगा है। यह सुनते ही अरीबा और हिना के चेहरों पर जैसे रोशनी सी फैल गई, जैसे आपका हुक्म अब्बा जान। अरीबा बोली, हम तो अभी लेकर आते हैं। सुल्तान और सलामत तो हमें देखे बगैर रह ही नहीं सकते। हिना ने फक्र से कहा। दोनों ने अंदर जाकर अपने पने दुपट्टे संवारे चूड़ियां खड़काईं और इतराती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। अब हुमा रह गई। अकेली। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में सवाल था, मगर लहजे में नरमी। हुमा बेटा, तुम नहीं जाओगी? हुमा ने सिर झुका लिया। दोनों बड़ी बहनें जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थीं, उनकी हंसी दब न सकी। अरे अब्बा जान, हुमा का शौहर तो जंगल का शहजादा है ना। शायद वह चाकू पेड़ों के पत्तों से बनाता होगा, या फिर उसके पास सोने का चाकू होगा, लेकिन छुपाकर रखा होगा। पंखों के नीचे हुमा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका दिल अंदर से डोल गया।
उसने खुद से सवाल किया कि चाकू क्या वाकई उसके पास कुछ होगा। उसके दिल में हलचल मचने लगी। एक तरफ बाबा जी की उम्मीद थी और दूसरी तरफ वो झोंक पड़ी, वो खिड़की और वो परिंदा जो उसके दिल के इतना करीब हो गया था। मगर उसने गहरी सांस ली और कहा, अब्बा जान, मैं जरूर आपके लिए चाकू लाऊंगी। बाबा जी ने सिर हिलाया। तो जाओ बेटा, और याद रखना, यह सिर्फ चाकू का इम्तिहान नहीं है, यह रिश्ते की गहराई का भी इम्तिहान है। अरीबा अपनी खाला के घर की ओर निकल पड़ी। दिल में यकीन, चेहरे पर इत्मीनान। हिना भी अपने रास्ते बढ़ चली और हुमा ने अपनी पोटली उठाई, अपने पैरों में चप्पल पहनी और फिर उसी रास्ते पर चल दी जो कांटों से भरा, तंग और खामोश था। मगर इस बार उसके दिल में डर कम था, एक यकीन सा था कि शायद जो उसके दिल के करीब है वह उसकी बात को समझेगा। जंगल वहीं था, मगर इस बार हुमा के कदमों में एक तेजी थी, जैसे दिल की धड़कनों को भी पीछे छोड़ चुकी हो। रास्ते में अब डर नहीं था, न थकान, सिर्फ एक सवाल था जो उसके माथे पर लिपटा हुआ था। क्या वाकई वो मुझे चाकू देगा? उसे नहीं पता था कि जवाब क्या होगा, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो कौवा जो इंसानों की तरह बोलता है, शायद समझता भी है। झाड़ियों से गुजरते हुए, कांटों को चीरते हुए जब हुमा उस झोपड़ी के सामने पहुंची तो सूरज की आखिरी किरणें आसमान से उतर रही थीं। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, मगर खिड़की पर बैठा वह कौवा जैसे आज उससे पहले से भी ज्यादा सजग, जिंदा और मोहब्बत भरा लग रहा था। जैसे ही हुमा की आहट आई, उसने गर्दन घुमाई और खुशी से बोला, हुमा, मुझे यकीन था कि तुम लौटोगी। हुमा खामोश बैठ गई। कौवा उसकी आंखों में देख रहा था। तुम परेशान हो, बताओ क्या बात है? हुमा ने पूरी बात बारी बारी बयान कर दी। बाबा जी का इम्तिहान, चाकू की मांग, बहनों की तंज, सब कुछ। कौवा खामोश रहा। कुछ देर फिर बोला, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें चाकू दे सकता हूं तो क्या तुम मानोगी? हुमा एकदम चौंक गई। तुम? लेकिन कैसे? क्या तुम्हारे पास सच में कोई चाकू है? कौवा मुस्कुराया, अपने परों से उड़कर खिड़की के पास गया और वहां एक छोटा सा कपड़ा पड़ा हुआ था, हल्का सा धूल से ढंका। उसने चोंच से वह कपड़ा हटाया और नीचे से निकला एक चमचमाता हुआ चाकू। हुमा की आंखें फैल गईं। चाकू कोई मामूली औजार नहीं था, उसका हथ चांदी से जड़ा हुआ, उस पर जटिल नक्काशी और धार इतनी साफ कि रोशनी उसमें से टकराकर जैसे चमकने लगी। ये चाकू तो किसी बादशाह का लगता है। हुमा के होठों से निकला। कौवा ने धीरे से कहा, मेरे पास सब कुछ नहीं है, मगर जो कुछ है वह तुम्हारा है। इस चाकू की असलियत कभी बताऊंगा, लेकिन आज इसे लेकर जाओ और अपने अब्बा को दे दो। हुमा ने कांपते हाथों से चाकू लिया, जैसे कोई अनोखी चीज हो जो बहुत वक्त से उसी के इंतजार में रखी गई हो। कुछ पल दोनों की नजरें मिलीं, फिर एक खामोश विदाई हुई। अगली सुबह आंगन में फिर से वही सन्नाटा फैला हुआ था। बाबा जी अपनी चारपाई पर बैठे थे। पास ही एक पुराना संदूका और सामने 3 कुर्सियां। तीनों बेटियां एक एक करके आ गईं। अरीबा सबसे पहले आगे बढ़ी, अपनी चादर से एक चमकीला स्टील का चाकू निकालकर पेश किया। बाबा जी ने देखा, मजबूत, नुकीला, अच्छा था। ठीक है बेटी, उन्होंने कहा, इससे काम तो चल जाएगा। फिर हिना, उसके हाथ में भी एक खूबसूरत लकड़ी के हंठे वाला चाकू था। बुरा नहीं, बाबा जी ने सर हिलाया। हलवाई से थोड़ा बेहतर है। अब बारी थी हुमा की। वो खामोशी से आगे बढ़ी और अपने दुपट्टे में लपेटा हुआ चाकू धीरे से बाबा जी की हथेली में रख दिया। बाबा जी ने जैसे ही चाकू देखा, उनके हाथ रुक गए, उंगलियां कांपने लगीं और आंखें उस चाकू की नक्काशी में खो गईं। ये चाकू, उन्होंने उसे उलट-पलट कर देखा। उसकी धार, उसकी बनावट, उसका वजन, हर चीज बता रही थी कि यह कोई मामूली चीज नहीं। यह चाकू तो किसी बादशाह के खजाने से लग रहा है। ऐसा चाकू मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरीबा और हिना की मुस्कानें सूख गईं। वो आगे बढ़कर देखने लगी और जब उन्होंने वह चाकू देखा तो उनके चेहरों पर वही हैरानी थी जो उनकी आंखों में कभी नहीं आई थी। यह कहां से लाई? हिना ने धीरे से पूछा। किसने दिया? अरीबा ने कहा। हुमा ने सिर्फ इतना कहा, जिससे रिश्ता जोड़ा है उसी ने दिया। बाबा जी ने हुमा की तरफ देखा, फिर चाकू की चमक को देखा और फिर तीनों बेटियों को बराबर टोलते हुए बोले, आज मैंने तुम्हारे दूल्हों के हाथ की पहचान देखी है, अब उनकी सूरत देखना बाकी है। और फिर उन्होंने दिल में बहुत हल्की मुस्कान ली,
मगर आंखें अभी भी सोच में डूबी थीं। इस चाकू के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। अगले दिन सुबह का वक्त था। आंगन में नीम की छांव थी, चाय की भाप थी और एक बाप की नजरों में गहराई थी जो अपनी बेटियों को एक एक करके दुनिया की समझ से गुजार रहा था। किसान यानी बाबा जी तीनों बेटियों के सामने बैठे थे। उनके सामने लकड़ी की छोटी सी टेबल थी जिस पर 3 चाकू रखे थे। तीनों की बनावट अलग, मगर उनका मतलब एक ही। वह शख्स जिसने इन्हें भेजा वाकई उस लड़की की जिंदगी का हिस्सा बनने लायक है या नहीं। बाबा जी ने चाकू की चमक को देखा, फिर अपनी बेटियों को और बोले, मैं तुम तीनों की पसंद से खुश हूं, मगर अभी दिल पूरी तरह मुतमीन नहीं हुआ। तो अब क्या करना होगा अब्बा जान? अरीबा ने पूछा। क्या कोई और इम्तिहान बाकी है? हिना ने कहा। बाबा जी ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, अब आखिरी इम्तिहान है। अपने पने दूल्हों से जाकर मेरे लिए एक अंगूठी लेकर आओ, मगर याद रहे जबरदस्ती नहीं करनी। अगर वह दिल से दें तभी लेना। तीनों बहनों ने बाप की बात मानी। अरीबा अपनी खाला के घर की तरफ चली। एक बार फिर सलामत को देखने, उससे हौसला पाने हिना उसी जुनूब रास्ते पर चली जहां सुल्तान उसके इंतजार में खड़ा था। और हुमा ने बिना एक लफ्ज कहे अपने दुपट्टा ठीक किया, पोटली उठाई और फिर उसी रास्ते पर बढ़ गई। कांटों से भरा, मगर उसे अब रुकना नहीं आता था। जब हुमा पहुंची तो खिड़की की चौखट पर वहीं को आ बैठा था, गर्दन झुकाए, शायद किसी सोच में डूबा हुआ। जैसे ही उसने हुमा की आहट सुनी वो तुरंत सीधे बैठ गया। हुमा, आज फिर हुमा। अम्मा की आंखों में हल्की सी परेशानी थी, मगर आवाज उस सलीके से भरी हुई। अब्बा जान ने एक और इम्तिहान रखा है। कौवा ने गर्दन हिलाई। बताओ, इस बार क्या चाहिए उन्हें? हुमा ने लफ्जों को समेटते हुए कहा। इस बार उन्होंने अंगूठी मांगी है, मगर कहा है कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कौवा ने कुछ देर हुमा को देखा। उसकी आंखों में अब शिकवा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। अंगूठी, फिर उसने कोई सवाल नहीं किया, ना उलझन जताई। बैठो, रुक जाओ। कौवा फुर्ती से खिड़की की मुंडेर पर चढ़ा और फिर वहां गया जहां पिछली बार चाकू रखा था। अब की बार उसने अपने पर फैलाकर एक छोटा सा रुमाल बिछाया, बिल्कुल सफेद किनारे से हल्की कढ़ाई वाला। फिर वह मुड़ा और उसी जगह से अपनी चोंच में एक नन्ही सी अंगूठी दबाकर लाया। जब कौवा ने रुमाल पर अंगूठी रखी तो उसमें से एक हल्की सी चमक फूटी, जैसे किसी पुराने खजाने से कोई जरा हुआ नगीना निकला हो। अंगूठी ना तो सोने की थी न चांदी की, मगर उसकी बनावट, उसका नक्काशीदार नक्शा और उस पर उभरा एक बहुत पुराना निशान, जैसे किसी शाही खानदान की निशानी हो। यह अंगूठी मेरी नहीं, मगर जिससे जुड़ा हूं उसकी थी, कौवा ने धीरे से कहा। हुमा चौंकी, मगर फिर उसने पूछा, नहीं? सिर्फ मुस्कुराकर अंगूठी उठाई, जैसे कोई अमानत थामी हो। शुक्रिया, वो बोली। कौवा ने सिर्फ एक बात और कही, इम्तिहान अब तुम्हारा है। हुमा, चलो अब जाओ और अपना यकीन निभाओ। तीनों बहनें एक एक करके वापस घर लौट आईं। अरीबा के पास एक मोटे सुनहरे हंठे वाली अंगूठी थी, जिसे देखकर बाबा जी बोले, ठीक है, अच्छी है, मगर थोड़ी भारी लग रही है। हिना ने भी अंगूठी पेश की, चांदी की, सीधी, बिना सजावट के। ठीक है, बाबा जी बोले, ये काम की लग रही है, मगर किसी कहानी की नहीं। फिर हुमा की बारी आई। हुमा चुपचाप आगे बढ़ी, दुपट्टे से रुमाल खोला और वह अंगूठी बाबा जी की हथेली में रख दी। बाबा जी ने जैसे ही अंगूठी को देखा, उनकी सांसें कुछ पल रुक गईं। वह नजदीक लाकर उसकी नक्काशी पढ़ने लगे, उसके अंदर की रेखाओं को छूते रहे। ये तो वो चुप हो गए। यह निशान, ये तो कभी मैंने एक पुराने दस्तावेज में देखा था। यह तो किसी बहुत पुराने शाही घराने की मोहर थी। अरीबा और हिना चुप थी। अब मजाक की कोई जगह नहीं बची थी। बाबा जी ने हुमा को देखा। उसकी आंखों में सुकून और फक्र था, जैसे उसके लफ्ज कह रहे हों, मैंने रिश्ता किया है। मजबूती से अगले दिन सवेरा एक अलग सा जश्न लेकर आया था। किसान यानी बाबा जी उस दिन जल्दी जाग गए थे। उनका चेहरा थका हुआ नहीं था, बल्कि आंखों में एक अलग सी ताजगी थी, जैसे वह किसी फैसले के करीब पहुंच चुके हों। आंगन में तीनों बेटियां उनके सामने खड़ी थीं। अरीबा, हिना और हुमा। बाबा जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब जब चाकू और अंगूठी दोनों ने मेरे शक को मिटा दिया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम तीनों अपने अपने दूल्हों को इस घर में लेकर आओ, ताकि मैं खुद अपनी आंखों से देख सकूं जिनके साथ तुम अपनी जिंदगी बांटने जा रही हो, वह वाकई इस रिश्ते के लायक हैं या नहीं।
तीनों बहनों ने हामी भरी।